नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार में शिक्षक योग्य छात्र नहीं रहे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशील मोदी ने यह सवाल खड़ा किया है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक की वैकेंसी निकली, 1,70,000 के करीब, और 47,000 सीट खाली रह गया, क्योंकि बिहार में शिक्षक बनने के योग्य छात्र हैं ही नहीं। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदी जैसे विषय में शिक्षक नहीं मिल पाए इनको, भाषा के कई ऐसी भाषा में उनको शिक्षक नहीं मिल पाया। कई तरह की खबरें भी चलाई जा रही है कि भाई बिहार जैसे राज्य में जहां पढ़ाई की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है, गार्जियन भले अपने 3 वक्त की रोटी उन्हें मिले या न मिले, लेकिन बच्चों को हमको पढ़ाना है, बेहतर शिक्षा देने के लिए जमीन बेचकर भी लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए भेजने की कोशिश करते हैं। ऐसे राज्य में अगर वाकई में ये स्थिति है तब तो चिंतनीय विषय है, लेकिन इसके पीछे कुछ और बात है तो एक अलग बात है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी की, उस परीक्षा में जो एपियर हो सकते थे उसके लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया हुआ था कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, टेट, सीएट, ये सब जो परीक्षाएं थी, इसमें जो उत्तीर्ण छात्र थे वही बीपीएससी के इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे। इस वजह से ये हुआ, और 2011 के बाद कई विषय की परीक्षा ही नहीं, इस वजह से कैंडिडेट ही यहाँ नहीं रहा। तो वो आनंद किशोर है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी भी है, वो उनको पहले हम बधाई दे दें, वो कम्पीट भी किए हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं। उनसे हम पूरे मसले को समझना चाहते हैं कि वाकई में सत्य क्या है। अच्छा, ये बताइए कि जो खबर आ रही है कि बिहार में इस तरीके से कि बिहार में पढ़ने वाले बच्चे रहे ही नहीं, शिक्षक बहाली जैसे महत्वपूर्ण पद पे बहाली सरकार ने निकाले, लेकिन छात्र अभिरुचि नहीं दिखाए, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि प्राइमरी में तो पर्याप्त मात्रा में छात्र भी थे, अभ्यर्थी भी थे। 70,000 आवेदक के लिए पद के लिए 7 लाख आवेदक थे, और इधर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पद थे वो 32,000 माध्यमिक पद के लिए, और उच्च माध्यमिक के लगभग 50,000 से अधिक पदों के लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थी थे उपलब्ध। उस 1 लाख अभ्यर्थी में 60,000 जो अभ्यर्थी थे माध्यमिक विद्यालय के लिए थे, और 40,000 अभ्यर्थी जो है +2 विद्यालय के पद के लिए थे। तो कुल मिला जुला के वो जो 1 लाख उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के अभ्यर्थी थे, उसमें से 49,000 लोग उत्तीर्ण हुए, और यही है परिणाम अंतिम रूप से। तो मतलब 1 लाख में 50,000 सफलता बाजी मार लिया। नहीं तो ये कह रहे हैं कि इस कारण से कट ऑफ मार्क्स भी काफी नीचे गया इस बार बिहार में। जो कट ऑफ मार्क्स अमूमन अन्य परीक्षाओं में जो स्थिति नहीं, दरोगा का हो या एसएससी की परीक्षा रहती है, उसमें जो कट ऑफ मार्क रहता है उससे काफी नीचे कट ऑफ मार्क गया है। क्या ऐसा है क्या? कट ऑफ मार्क के बारे में जो एक तरह से अवधारणा बनाई जा रही है कि जो नियोजित शिक्षक एग्जाम दिए हैं या अन्य अभ्यर्थी भी जो बीपीएससी दिए हैं, वो 30% लाके वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो ऐसे लोग जो ऐसा दावा कर रहे हैं, उनको एक जानकारी हम देना चाहते हैं सर आपके माध्यम से। जो यूपीएससी भी क्वालिफाई करते हैं और जो टॉप कर जाते हैं, वो 20 से 40% मार्क्स में टॉप कर जाते हैं। तो इस तरह का मतलब आलोचना करना कि 30% लाके कोई बीपीएससी पास कर रहा है, तो उनको ये भी जानकारी दीजिए कि 15% लाके आईआईटी में एडमिशन भी पा रहा है। लेकिन इसके अलावे जो सवाल है, सुनिए, ऐसा नहीं है। इस तरीके से आप यूपीएससी और आईआईटी को इस परीक्षा के लेवल से मत जोड़िए। हमको ये कहिए कि सच्चाई है कि जो मतलब बिहार लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं, दरोगा की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो रही है या बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, क्योंकि बीपीएससी ने परीक्षा ली तो जो एक कट ऑफ मार्क्स पहले अन्य परीक्षाओं में सिपाही से भी कम कट ऑफ मार्क्स में टीचर की बहाली हुई है। ये बात है। तो ये इसमें उन लोगों को एक जानकारी ये भी होनी चाहिए
कि जो हमारे साथ जो स्टेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो बीपीएससी दिए हैं, जैसे कि 2023 में कुल 30 विषय में स्टेट हुआ है +2 का, और 2023 के कुल 9 विषय के हाई स्कूल के विषयों में टेट हुआ है, स्टेट हुआ है। तो उसमें से 4.5 लाख लोग परीक्षा बैठे, जिसमें 1.5 लाख लोग उत्तीर्ण हुए। तो एक परीक्षा उन्होंने तभी पास कर चुका है, वो भीड़ से उनका जो है मुकाबला एक राउंड ऑलरेडी हो चुका है। जो भी बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं वो टेट में ऐसा है कि जिनसे मुकाबला आप की बात कर रहे हैं, वो तो हर परीक्षा में अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका, 20-20 को सवाल गलत पूछता है। जी जी जी। और सवाल का वो ऐसा भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जिस स्टैंडर्ड की वजह से जो है सो आप हमको सीधे सीधे ये हम जानना चाहते हैं कि सिपाही बहाली में जो कटअप रहा है, क्या वो भी कटअप अचीव कर पाया शिक्षक बहाली में? प्राइमरी को छोड़कर बाकी में उससे कम पे हुआ है बहाली। उससे कम मार्क्स 30% 40% लाने वाले लोगों का, मेरा खुद 50% मार्क्स आया है और मेरा इतिहास में चयन हुआ है। तो ये बताइए कि आप खुद स्टूडेंट है, मिनिमम कितना % गया है और मैक्सिमम कितना % गया है? मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम का जो है चेयरमैन सर अभी तक वो ये विज्ञप्ति जारी नहीं किए हैं। कुल आंकड़ा किस विषय में कितने उपस्थिति थे, कितना मिनिमम गया, वो बाकी है, 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि सभी विषय का रिजल्ट अभी आया नहीं है। आपके साथ बहुत सारे हमारा आंकड़ा में है कि +2 के 2-3 विषय में जो मिनिमम मान लीजिए महिलाओं का 32% था और ओबीसी के 36% थे, जनरल के 40% थे, तो कुल 2-3 विषय में ही उसको शिथिल करने का नौबत आया है। बाकी ये मिनिमम कट ऑफ तो है कि कोई 32%, 40%, 50% लाया, उनका चयन हुआ है। मतलब 3 ऐसे विषय हैं जिसमें जो मिनिमम कट ऑफ था वो भी कम करना पड़ा बीपीएससी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको जो है वैकेंसी के अनुपात में अभ्यर्थी नहीं थे और विज्ञापन में एक शर्त था कि हम मैक्सिमम उपस्थिति का 75% तक उत्तीर्णता देंगे। तो ये एक बाधा बन गई कि उनको 75% लोगों को क्वालिफाई करना था, जिसके कारण मिनिमम कट ऑफ को उन्होंने घटाने के लिए ऑलरेडी वो संशोधन विज्ञापन में कर चुके थे। अच्छा, तब तो ये माना जाए कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है, एक बार फिर राज्य की जनता चला गया। यदि सच्चाई यदि इसको मान लें तो फिर आप ये भी माने कि वो जो टेट पास करके आए हैं, जो चूंकि बीपीएससी में बैठने वाले सभी टीचर्स टेट पास किए हैं, वो टेट में 55% मार्क्स लाए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 55% लाने के बाद दोबारा से उनको 30%, 40%, 50% लाना पड़ा। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2011 के टेट थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 22 के टेट थे, कुछ लोग ऐसे हैं 19 के टेट थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो 2006 के नौकरी में जुड़ गए और वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज, शिक्षक के बीच में ही शिक्षकों का कंपटीशन रहा, यही ना? बाहर के लड़कों को का उस तरह कंपटीशन नहीं रहा। बाहर के लड़कों का कंपटीशन प्राइमरी में है, हाई स्कूल में है, +2 के कुछ विषयों में है, कुछ विषयों में नहीं है। क्योंकि 2011 के बाद कुछ विषयों में +2 का टेट हुआ नहीं, जिसके कारण शिक्षकों का कंपटीशन शिक्षकों के बीच रह गया, और कुछ विषयों में जिसमें टेट हुआ आगे 19 में, 23 में, 22 में, सॉरी, उसमें अभ्यर्थियों के बीच भी कंपटीशन रहा शिक्षकों का। यही हकीकत है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में क्या कंपटीशन रहा प्राइमरी शिक्षक में? काफी अच्छा रहा। 120 में जो 60 मार्क्स लाए उन्हीं का चयन हुआ है मोटा मोटी, और 50 के नीचे हमको जो लग रहा है फीडबैक के माध्यम से जो पता चल रहा है, 50 के नीचे किन्हीं का चयन नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये प्राथमिक विद्यालय में फॉर्म भरने वाले का बेसिक क्वालिफिकेशन क्या था? प्राइमरी के लिए इंटर प्लस डीएलएड या डीएलएड प्लस सी टेट या बिहार का टेट 1 to 5 के लिए। अच्छा, तो ये डीएलएड क्या हुआ? डीएलएड 2 इयर्स प्रोग्राम हुआ जो एनसीटी से अप्रूव्ड होता है, कॉलेज में उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षण शास्त्र में डिप्लोमा कोर्स होता है। बिहार में है कि कागजे पर है? बिहार में 300 कॉलेज तो एनसीटी का रजिस्टर्ड है।
300 कॉलेज अब वो 32,000 सीट है बिहार में, तो 300 तो होगा ही, 100 का सीट मिलता है उन लोगों का मोटा मोटी। अच्छा, बताइए, गजब गड़बड़ चला सरकारी है। गैर सरकारी मिला के, चूंकि कहाँ से, जब स्कूल में 66 पढ़ाने के लिए, सुनिए, जब स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिला है, तो उन लोग डीएलएड वाला में पढ़ाने वाला कहाँ से शिक्षक मिलता होगा? डीएलएड वाले में तो प्राइवेट कॉलेज के मालिक ढूंढते हैं, तो उनको मिल जाता होगा। अच्छा, मतलब और एक भारत सरकार भी कोई परीक्षा लेती है, उसके छात्र भी अपियर हो सकते थे? सीटेट, हाँ सीटेट भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। उनके छात्र अपियर हुए हैं और उनको अच्छा खासा सिलेक्शन भी हुआ है। चूंकि बिहार टेट 2017 के बाद हुई नहीं थी प्राइमरी सेक्शन में, और सीटेट जो है हर साल कम से कम एक बार हो रही है, तो उन लोगों का भी हुआ, तभी तो 4 लाख लोग मिले। 7 लाख जो प्राइमरी सेक्शन में आवेदक थे, तो 3,80,000 बाहर के लोग थे, और जो बिहारी बच गए वो रेस्ट बिहारी थे, वो आवेदक भी थे। अच्छा, ये हमको बताइए कि मध्य विद्यालय और हाई स्कूल और इंटर 10+2 में क्या स्थिति रही, किस तरीके से मध्य चयन हुआ? विज्ञापन जो निकाली गई थी मध्य विद्यालय के लिए, एक भी सीट उसमें शामिल नहीं किया गया था। जो अगला बहाली की चर्चा है उसमें सरकार बोल रही है कि हम करेंगे। हाई स्कूल में वही हम आपको पहले बताए, 65,000 कुल अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से कि 27,000 का चयन हुआ है, और आपका जो है 30,000 35,000 के आसपास +2 में बैठे थे, जिसमें से कि 24,000 का चयन हुआ है। लेकिन एक जो खबर आ रही है कि 1 पर 1 का चयन हुआ, ऐसा भी है क्या? कुछ विषय को छोड़कर, जैसे कंप्यूटर में एक सीट के लिए 2 बच्चे थे +2 में, और एक आध विषय को छोड़कर 1 से 1 का भी रेशियो नहीं था। जैसे इतिहास में ही हम आपको बताना चाहेंगे, 5460 सीट था, 2700 अभ्यर्थी थे, और तो 2400 इतिहास में, सफल। अच्छा, एक चीज बताइए कि इतिहास में भी छात्र नहीं मिला? छात्र इसलिए नहीं मिला कि उसमें जो एक मैंडेटरी है, एस्टेट पास होना चाहिए टीचर बनने के लिए, तो वो एस्टेट 2011 के बाद नहीं हुआ था। तो अभी जो हाल में 2023 में एस्टेट हुआ है, जिसका कि आप देख रहे थे कि आंसर की वगैरह के लिए विवाद हुई थी, तो उसमें 15,000 सफल अभ्यर्थी कतार में हैं, जो TR2 में आवेदक हो जाएंगे और रिक्त पदों में वो शामिल हो सकेंगे। मतलब ये सारी परीक्षाएं जो हुई है वो 2011 के टेट के आधार पर ही हुई है ना? नहीं, उसमें 19 में टेट हुआ था, जिसमें से कि भाषा के इंग्लिश को छोड़कर और सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को छोड़कर बाकी विषयों में सिर्फ टेट हुआ था। यानी कहने का मतलब विज्ञान। हाँ, 2019 के ही परीक्षा में ना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हुआ कि कई सवाल गलत पूछे गए थे। फिजिक्स वाले के मामला को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, 2-4 क्वेश्चन गलत थे, तो उसका फिर ये हुआ। मतलब बिहार में जो शिक्षक हैं, अगर उनकी योग्यता की बात करें, तो जो बिहार में जी अन्य परीक्षाएं हुई है या हो रही है, उस योग्यता के जी। पैमाने पर शिक्षक खड़े नहीं उतर रहे, ऐसा कहा जा सकता है? शिक्षक तो इतने खरे उतरे कि हमारे बेगूसराय जिला में इंग्लिश में नियोजित टीचर पूरे राज्य में टॉप कर गए। हम्म। तो ये पूरे राज्य में इंग्लिश में +2 में, हम्म। हाँ, अभ्यर्थियों की कमी है, तो वो उसका मूल कारण एस्टेट ना होना है, टेट ना होना है, उसमें शिक्षक का कहीं दोष नहीं है। आप यदि +2 का रिजल्ट का अवलोकन करेंगे, बाद में अतुल सर शायद देंगे लोगों को, कि हमारे साथ 63,000 नियोजित टीचर परीक्षा में बैठे हैं, तो उसमें से लगभग 45,000 टीचर्स या 50,000 टीचर तक का रिजल्ट हो रहा है। अब अच्छा, उस टीचर जिनका रिजल्ट, हाँ, तो ये जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, ये आंकड़ा तो बीपीएससी के पास रहा होगा कि इतने बिल्कुल है। नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, उनको है, आंकड़ा है। तो फिर ये जो जिस जिले में जो जहां पदस्थापित हैं, उनको वहां नहीं देकर किसी को सुपौल, किसी को बांका, किसी को औरंगाबाद भेज रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? उसमें सरकार के स्तर से एक तकनीकी भूल हुई है। जैसे कि अभी जो
पहले जो है बीपीएससी में जो चयन होते थे, जैसे हेडमास्टर साहब का पिछले साल चयन हुआ था 2022 में, तो उसमें क्या किया गया था कि बीपीएससी सिर्फ उनका रिजल्ट जारी किया था कि आप ये बंदे जो हैं पास हो गए हैं, और उनका जो रिजल्ट था, रिजल्ट उनका विभाग को दे दिया गया था, शिक्षा विभाग को। और शिक्षा विभाग के द्वारा उनका सर्टिफिकेट जांच करके उनसे जिला मांगा गया था, परमंडल का चॉइस मांगा गया था। तो होना क्या था, अभी जो मान लीजिए कि +2 को पहले रिजल्ट जारी किया गया 24,000 लोगों का, तो परमंडल के स्तर पे उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाता और उनसे जिला का चॉइस ले लिया जाता और उस हिसाब से उनको मेधा क्रम में उनको मिल जाता। लेकिन अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि वाकई में बिहार के युवा जो है सो शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, सिपाही बन जाए लेकिन शिक्षक नहीं बने, ऐसी प्रवृत्ति आपको महसूस हुआ क्या? अब तक रहा था, नो डाउट अब तक था, क्योंकि एक नियोजन वाला जो ठप्पा लगा हुआ है बिहार में, जो बहाली 2020 तक हुई है, 2020 के नियमावली तक 2022 तक बहाली हुई है, तो नियोजन प्रणाली में निश्चित रूप से बिहार के युवा जो है रुख अपना मुंह मोड़ते रहे हैं। इसमें ये कहने हमको कोई दो मत नहीं है कि हम नहीं स्वीकारते हैं इस बात को। लेकिन अब जब बीपीएससी के द्वारा बहाली हो रही है, सरकार राजकर्मी के रूप में बहाली कर रही है, ये स्वागत योग्य है और युवा भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कैसे हिस्सा लेंगे जब ऑलरेडी आप ही लोगों के बीच से उसको परीक्षा में अपीयर होना है, और जो यूथ मास्टर बनना चाहता नहीं है, तो ऐसे लड़के तो आपके यहाँ आए ही नहीं जिससे आपको कंपटीशन हो। तो इसका अगला जो अभी 4.5 लाख लोगों का टेट हुआ है, स्टेट हाई स्कूल +2 में, उसमें से 80% रिजल्ट दिया है, तो वो 3 लाख तो वही लोग हैं जो अगला बार बीपीएससी में फाइट करेंगे। हम इसमें नियोजित शिक्षक के पक्ष में नहीं, अगली बार आएंगे तो फाइट करेंगे, लेकिन अभी जो बहाली हुई है 1 लाख से अधिक शिक्षक, वो तो ऐसे शिक्षक हैं जो मास्टर साहब बन गए। कोई कंपटीशन, मतलब ऐसे दौर में ये लोग आए जिस दौर में बिहार के युवक शिक्षक नहीं बनना चाहते थे, नियोजित शिक्षक बनना नहीं चाहते थे, उसी दौर के आधार पर ये रिजल्ट निकला है ना। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपका मतलब सही भी है, थोड़ा करेक्शन का जरूरत भी है, चूंकि 1 लाख जो हमने आपको बताया कि 1 लाख जो अभ्यर्थी +2 हाई स्कूल में आए हैं, उसमें से 40 या 35 हजार से ज्यादा नियोजित टीचर नहीं है। तो रेस्ट जो 60 हजार से अधिक है वो युवा ही है, अभ्यर्थी हैं जो 19 में स्टेट पास किए हैं। लेकिन जब आज के युवा को सिपाही बनना पसंद है, सिपाही बनने के लिए जान जो सब कुछ दांव पर लगा रहा है, शिक्षक टेट में भी जो बड़ा होगा वो आपका उसी तरीके का स्टूडेंट बना, चलो हम मास्टर बन जाते हैं न। एक कहावत अपने यहाँ है कि नहीं कुछ तो कुछ भी भला, क्या तो वो दौर अब बदल गया है, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे बैरियर हो गए हैं, प्रशिक्षण 2 सालों का, फिर टेट, फिर बीपीएससी। तो अब जो है ना ये मानसिकता की हाँ कि नहीं कुछ तो बीएड कर लेते हैं, वो अब बदल चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ जिन सवालों को हम समझना चाहते थे, बातचीत से, परीक्षार्थी के बातचीत से सारी चीजें स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन ये सवाल वाकई में यक्ष सवाल है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस बहाली प्रोसेस में जिस तरीके से 75% लोगों को हमको रिजल्ट देना है, इस रिजल्ट में कट ऑफ मार्क्स 30 नंबर से भी आपको नीचे ले जाना पड़ा। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो इतना जताने के लिए काफी है कि जो कुछ भी हुआ है, जो भी शिक्षक बहाल होकर आ रहे हैं, बीपीएससी से ही सही क्यों नहीं, क्योंकि जो लोगों को शामिल होना था एक बैरियर था, उसी के अंदर जो कम्पीट किए थे वही लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस प्रदेश में जो जीनियस लोग थे या पढ़ने पढ़ाने की मानसिकता रखने वाले लोग जो थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो सिपाही बनना श्रेष्ठकर समझा शिक्षक बनने के बजाय। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में जो इतने बड़े स्तर पर जो बहाली हुई है, उस बहाली में जो शिक्षक आपके सामने होंगे उनकी योग्यता किस तरीके की होगी। चलिए, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी।
फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।